भक्तों जय भोलेनाथ। आज की वीडियो का उद्देश्य है ये बताना आप लोगों को कि एकोमोडेशन जो हम बात कर रहे थे टेंट की गुफ़ा के पास, तो बता दूं आपको इस साल एकोमोडेशन टेंट की सुविधा आपको गुफ़ा पे नहीं मिलेगी। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको मिलेगी बालटाल बेस कैंप में, या फिर आपको मिलेगी पहलगाम बेस कैंप में जिसको बोलते हैं ननवन बेस कैंप, और या फिर मिलेगी पंचतरनी। ठीक है, इसके अलावा कहीं भी नहीं मिलेगी। हाँ, अगर हम बात करते हैं पहलगाम में तो शेषनाग एक पड़ाव आता है, वहाँ पे आपको मिलेगी, बट बालटाल के रूट पे आपको कहीं भी मतलब बेस कैंप के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। ना ही आपको मिलेगी बराड़ी मार्ग, ना ही आपको मिलेगी गुफ़ा के पास, क्योंकि इस साल बता दूं आपको काफ़ी मात्रा में पंजीकरण हुए हैं। बता दूं आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन तकरीबन 3.5 लाख लोग जो हैं अपने आप को रजिस्टर करवा चुके हैं यात्रा को लेके। और बात सिर्फ 3.5 लाख की नहीं है, बात ये भी है कि इसके अलावा और भी प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू आदमी जो है, यात्री जो है, अपनी करवाता है पंजीकरण यात्रा पर जाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऑनलाइन और ऑफलाइन लिया, एक तो पहला तरीका आपका होता है ये परमिट लेने का। दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर आप जा रहे हैं ऑन द स्पॉट, मतलब आपके पास परमिट नहीं है बट आपने मेडिकल बना रखा है, तो ऑन द स्पॉट बालटाल बेस कैंप में या पहलगाम बेस कैंप पे बना सकते हैं। उनका भी डेली का कोटा होता है, जो उस कोटा से आपको निकाल के परमिट बना के दे देते हैं। और यही सुविधा जो है आपको बालटाल और बेस कैंप पहलगाम बेस कैंप के अलावा आपको जम्मू से भी बन जाता है। अगर आप चाहें तो बना सकते हैं। तो मैंने अभी तक आपसे बात की है कि ऑनलाइन ऑफलाइन एक तरीका तो आपका ये है परमिट लेने का। दूसरा तरीका क्या है, आपके पास है ऑन द स्पॉट, इसको बोलते हैं कि आप कैंप में जाइए और वहाँ पे जाके अपना परमिट निकाल लीजिए ऑन स्पॉट। तीसरी बात करते हैं हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग। अगर हम हेलीकॉप्टर टिकट बुक करते हैं तो उनका अपना अलग से कोटा होता है और वो टिकट ही अपने आप के अंदर माना जाता है परमिट। तो कुल मिला के आपको बता दूं कि 5.5 लाख के आसपास जो हैं इस साल यात्रा करने का अनुमान है, जो कि साइन बोर्ड लगा के बैठा है यात्री आएंगे, जिसको देखते हुए हालांकि हर चीज़ उन्होंने तकरीबन 1.5 गुना कर दी है। जहाँ पे बात करते थे 120 भंडारों की, तो वहाँ पे वो 150 प्लस कर दिए गए हैं। तो सुविधाओं के लिए कोई कमी नहीं है, श्राइन बोर्ड बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन बता दूं आपको एकोमोडेशन के लिए कि इस साल गुफा के ऊपर एकोमोडेशन नहीं मिलेगी। हालांकि बता दो यहाँ पे 2 पेज हैं जो कि मैंने जस्टिफाई कर रहा था अपने एंड से। वो क्या है कि अगर हम जाके चेक करेंगे श्राइन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे अगर हम डालते हैं क्या कि श्राइन बोर्ड अमरनाथ श्राइन बोर्ड एकोमोडेशन 2024, तो वहाँ पे लिखा आता है रेट टू बी अपडेटेड सून। मतलब हर जगह का, ननवन बेस कैंप का भी, बालटाल का भी, शेषनाग का भी, और इवन केव तक का भी। और वहीं हम बात करते हैं श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड मोबाइल ऐप जो कि एंड्रॉयड और iOS बेस्ड है, तो वहाँ पे रेट जारी हो गए हैं। और वो जो रेट है उस रेट में आपका गुफा का भी मैंशनड है। लेकिन मेरी अभी सुबह ही मॉर्निंग में बात हुई है श्राइन बोर्ड के अधिकारियों से, उन्होंने साफ साफ कहा है कि लास्ट ईयर जो क्लाउड बस्ट हुआ था उसको देखते हुए इस साल गुफा के पास रुकने की व्यवस्था नहीं है। आपको अगर बालटाल से जाना है बेस कैंप से तो आपको सेम डे ही आना होगा, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है रुकने की। ठीक है, तो जितना अर्ली आप जाएंगे बालटाल से उतना ही पहले आएंगे। तो अगर आप जा रहे हैं पैदल या घोड़े मार्ग से, तो आप ट्राई कीजिएगा कि सुबह 4 बजे 4:30 बजे गेट के पास पहुंच जाएं, ताकि आपका एंट्री जो है 5 सवा 5 तक हो सके और रात को 7, 8, 9, 10, 11 तक हद पहुंच सके। क्योंकि हालांकि एंट्री 10 बजे तक होती है, तो 10 बजे अगर आप चलेंगे तो आप करीब आप मान के चलिए 6 से 7 घंटे में ऊपर आप पहुंचेंगे। तो 6 से 7 घंटे में ऊपर आप पहुंचेंगे तो इतना ही टाइम आपका वापसी का आने का भी लगेगा, 6 से 7, और 2 घंटे ऊपर मार्जिन मान लीजिए बाबा जी गुफा के पास। तो आपके पास ऑप्शन नहीं है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बराड़ी मार्ग जगह है वहाँ पे रुक सकते हैं, बट पहले होती थी, लेकिन इस साल ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ये आज का एक बड़ा अपडेट है जो आपके लिए लेके आया। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं बालटाल से जाने की, तो ट्राई कीजिएगा कि आप एक ही दिन में आइएगा। हाँ, अगर आपका यात्रा मार्ग पहलगाम है तो वहाँ पर आपको रुकने के लिए बहुत से विकल्प मिलेंगे, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात करूँगा RFID की, तो RFID कार्ड का काउंटर जो है जगह जगह पर मिलेगा। आपको जम्मू में मिलेगा, स्टेशन के ऊपर, बस स्टैंड के ऊपर मिलेगा। और अगर आप जा रहे हैं वैष्णवी धाम में जम्मू में, तो वहाँ भी मिलेगा आपको। अगर आप वहाँ भी नहीं बनवाते हैं तो फिर आपको बालटाल बेस कैंप में मिलेगा और आपको ननवन बेस कैंप में मिलेगा। और अगर जो लोग फ्लाइट से आ रहे हैं श्रीनगर तक, तो आपको वहाँ पे भी मिलेगा। तो डरने की कोई बात नहीं है। बस आपको करना क्या है कि बस आप चैनल पर नए हैं ना, तो ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो आए उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो बस यही आपसे चाहता हूँ
कि बस आप अपने आप को अपडेट रखिए हर चीज़ को लेके हुए, क्योंकि यात्रा के अंदर इस साल जो है काफ़ी संख्या में लोग आने का अनुमान है। जैसे कि हमने देखा चारधाम यात्रा में कई गुना लोग आए हैं, तो इस साल यहाँ पे भी कई गुना लोगों की आने की पूरी उम्मीद है। और बता दूं आपको, एज़ पर माय पास्ट एक्सपीरियंस अगर हम बात करते हैं कि बहुत से श्रद्धालु ये भी कह रहे थे कि मेरा परमिट 6 तारीख का है, मेरे साथ वाले का 7 तारीख का बन गया, तो हम अब क्या करेंगे। तो बता दूं आपको 6-7 में कोई फ़र्क नहीं होता है। क्योंकि कारण क्या है, जब आप RFID कार्ड बनाते हैं तो वहाँ पे आपकी डेट पंच हो जाती है, डेट पंच होती है। तो जब आप एक्सेस गेट से एंट्री करेंगे ना, तो वहाँ पे किसी के पास इतना समय नहीं होता कि वो आपका परमिट चेक करेगा, वो सीधा आपको अलाउ कर देते हैं। लेकिन एक तरफ हो सकता है कि पॉसिबिलिटी कि शायद वो ना भी करें और वो कर भी दे। लेकिन लास्ट टाइम बहुत से लोग ऐसे थे जिनका यात्रा परमिट 2 दिन के बाद था, बट वो सेम डे भी चले गए थे। ठीक है, तो सेफर साइड जो है जा सकते हैं, लेकिन एज़ पर द रूल बोले तो अलाउ नहीं होता है। बट क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो इतना उनको एकोमोडेट करना इतना आसान नहीं होता आदमी पर्सन के लिए, तो वो सिर्फ RFID कार्ड देखते हुए यात्रा के लिए आगे भेज देते हैं। तो ये था आज का अपडेट। बस चैनल पर नए हैं तो ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मेक श्योर बेल आइकन पर जरूर प्रेस करके रखिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो आए उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।